आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अमीर लोग किस स्ट्रेटेजी से काम करते हैं कि वे और अमीर होते जाते हैं। इसमें से चैप्टर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अमीर बनने का सीधा और सही रास्ता मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है अमीर बनने की सोच। राहुल और अर्जुन दोनों एक ही शहर में रहते थे। दोनों का सपना था अमीर बनना, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल हर दिन सोचता था काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, लेकिन करता कुछ नहीं था। वहीं अर्जुन ने अमीर बनने की सोच को अपना मिशन बना लिया। उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह अमीर लोगों की कहानियां पढ़ता, उनकी सोच को अपनाने की कोशिश करता और रोज कुछ नया सीखता। एक दिन दोनों की मुलाकात एक सफल बिजनेसमैन से हुई। राहुल ने पूछा, सर अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है? बिजनेसमैन मुस्कुराए और बोले, पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ, पैसा खुद ब खुदा लगा। लेकिन अर्जुन ने इस बात को सीरियसली लिया। अर्जुन ने अपनी सोच बदल दी। अब वह पैसों की कमी पर रोता नहीं था, बल्कि यही सोचता था कि पैसे कमाने के नए तरीके कैसे ढूंढे जाएं। उसने सीख लिया कि अमीर लोग कभी पैसा कमाने की चिंता नहीं करते, वे पैसे को बढ़ाने की प्लानिंग करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन ने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू किए, नई स्किल सीखी और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन का खुद का बिजनेस था। उसके पास कई इनकम सोर्स थे। वहीं राहुल अब भी वही सोचता था, काश मेरे पास सारा पैसा होता। फर्क सिर्फ सोच का था। याद रखो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ। जब आपका दिमाग अमीर बनने के लिए तैयार होगा, तब पैसा कमाना सिर्फ एक खेल बन जाएगा। दिमाग बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। चैप्टर 2 है कमाई के कई रास्ते। रवि एक प्राइवेट जॉब करता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी पैसे की तंगी रहती। वो सोचता, काश मेरी सैलरी थोड़ी और ज्यादा होती। लेकिन उसकी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उसने अपने पुराने दोस्त संदीप से मुलाकात की। संदीप स्कूल के समय में रवि के जैसा ही था, लेकिन अब वह आर्थिक रूप से आजाद था। बड़ी गाड़ी, अच्छा घर और कोई भी चिंता नहीं। रवि ने हैरानी से पूछा, तू इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया? संदीप हंसा और बोला, रवि तुझे याद है स्कूल में हमने सीखा था कि एक टेबल 4 पैरों पर टिकी होती है। अगर एक पैर टूट जाए तो टेबल गिर जाएगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारी सिर्फ एक इनकम है और वह बंद हो जाए तो तुम भी गिर जाओगे। रवि को पहली बार समझ आया कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं। संदीप ने बताया कि उसने अपनी जॉब के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स बेचना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और एक छोटा बिजनेस भी शुरू कर रखा है। अब अगर एक सोर्स से पैसा न भी आए तो बाकी रास्तों से आता रहेगा। रवि ने उसी दिन फैसला किया कि वह भी अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएगा। उसने पहले फ्रीलांसिंग शुरू की, फिर धीरे धीरे शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में पैसा लगाना सीखा। कुछ ही सालों में वह भी संदीप की तरह फाइनेंस फ्रीडम की ओर बढ़ चुका था। सबक साफ है, अगर सच में अमीर बनना है तो कभी एक इनकम पर मत रुको। पैसा कमाने के कई रास्ते खोजो ताकि जिंदगी में कभी पैसों की दिक्कत ना हो। चैप्टर 3 है पैसे से पैसा बनाना। राहुल और अर्जुन फिर से एक चौराहे पर खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी बातें पैसों के बारे में थी। राहुल ने शिकायत की, भाई कितनी बचत कर लो, पैसे बढ़ते ही नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तू पैसे को काम पर लगाना सीख, फिर देख जादू। राहुल कंफ्यूज हो गया। मतलब? अर्जुन ने उसे एक कहानी सुनाई। एक किसान था जिसके पास एक जादुई बीज था। उसने उसे जमीन में लगाया और कुछ सालों तक धैर्य रखा। धीरे धीरे वह बीज एक विशाल पेड़ बन गया और फिर हर साल हजारों बीज देने लगा। अब किसान को मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसके पास अनगिनत बीज और फल थे। राहुल अब भी नहीं समझा तो अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, यही कंपाउंडिंग का जादू है। अगर तू अभी से थोड़े पैसे सही जगह इन्वेस्ट करेगा तो कुछ सालों में तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा पैसा खुद तेरे लिए काम करेगा। राहुल को बात समझ आ गई। उसने हर महीने अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। पहले साल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पैसे खुद ब खुदा। जितना जल्दी समझोगे उतनी जल्दी अमीर बनोगे। आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि पैसा लगाने का सबसे सही समय कल था और दूसरा सबसे सही समय आज है।
चैप्टर 4 है ज्यादा कमाने वाली स्किल्स। रवि की जिंदगी में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी सैलरी इतनी नहीं थी कि वह अपने सपने पूरे कर सके। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त समीर को देखा, जो पहले उसकी ही तरह स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब शानदार गाड़ी में घूम रहा था। रवि ने पूछा, भाई तूने ऐसा क्या किया जो इतनी जल्दी अमीर बन गया? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ज्यादा कमाने वाली स्किल सीख ली। रवि कंफ्यूज हो गया, मतलब? समीर ने समझाया, अगर तू सिर्फ अपनी जॉब पर निर्भर रहेगा तो जितनी सैलरी मिलेगी उतने ही पैसे आएंगे, लेकिन अगर तू ऐसी स्किल्स सीखे जिनकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है तो तेरी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। समीर ने डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग और हाई इनकम स्किल्स सीखी थी, जिनकी वजह से वह अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन बिजनेस से भी पैसा कमा रहा था। रवि को समझ आ गया कि अगर उसे ज्यादा कमाना है तो उसे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। उसने वीडियो एडिटिंग और स्टॉक ट्रेडिंग जैसी स्किल्स सीखनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में वह अपनी जॉब के अलावा भी अच्छी इनकम करने लगा। अब रवि को सैलरी बढ़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसने अपनी स्किल्स से खुद की कमाई बढ़ा ली थी। सीख दुनिया में वही अमीर बनते हैं जिनके पास दूसरों से अलग और ज्यादा कमाने वाली स्किल्स होती हैं। अगर सच में अमीर बनना है तो ऐसी स्किल्स सीखो जो तुम्हारी कमाई को कई गुना बढ़ा सके। चैप्टर 5 है सही जगह पैसा लगाओ। राहुल और अर्जुन बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी में बड़ा फर्क आ चुका था। राहुल अब भी सैलरी से घर चलाने में लगा था, जबकि अर्जुन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राहुल ने पूछा, भाई तेरे पास इतना पैसा कैसे आया? मैंने भी तो तेरी तरह कमाया, लेकिन ना अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। अर्जुन हंसा और बोला, तू अपना पैसा कहाँ रखता है? राहुल ने कहा, बैंक में, वही सबसे सेफ जगह है। अर्जुन ने सिर हिलाया, यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही जगह लगाने से बढ़ता है। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन ने समझाते हुए कहा, मान ले तेरे पास 10,000 है, अगर तू इन्हें बैंक में रखेगा तो 5 साल बाद भी यह बस थोड़ा सा ही बढ़ेंगे, लेकिन अगर तू इन्हें सही इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बिजनेस, तो यह लाखों में बदल सकते हैं। राहुल अब भी डरा हुआ था, लेकिन भाई इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी तो होता है। अर्जुन मुस्कुराया, रिस्क तब होता है जब तू बिना सीखे पैसा लगाता है। पहले सीख, फिर समझदारी से इन्वेस्ट कर और देख तेरा पैसा कैसे खुद ब खुदा से स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू किया। कुछ ही सालों में उसकी इनकम कई गुना बढ़ गई। सीख, पैसा कमाना सिर्फ पहला कदम है। असली अमीरी तब आती है जब तुम पैसे को सही जगह लगाना सीख जाते हो। पैसा बढ़ाने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, वरना पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा और उसकी वैल्यू घटती जाएगी। चैप्टर 6 है कम मेहनत में ज्यादा कमाई। रवि और समीर दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी, लेकिन कुछ सालों बाद जब रवि अपने बढ़ते खर्चों और सीमित सैलरी से परेशान था, तब समीर एक आलीशान घर में रहने लगा और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई थी। एक दिन रवि ने उससे पूछा, हम दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी, फिर तू इतना आगे कैसे निकल गया? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि तू अकेले मेहनत कर रहा है और मैं दूसरों की मदद से काम करवा रहा हूँ। रवि को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? समीर ने समझाया, अगर तू खुद ही हर काम करेगा तो तेरी कमाई भी तेरी मेहनत के बराबर ही होगी, लेकिन अगर तू लिवरेज का इस्तेमाल करेगा तो कम मेहनत में ज्यादा कमा पाएगा। रवि अब भी कंफ्यूज था। तब समीर ने उसे 3 चीजें बताए जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पैसे का लिवरेज, लोगों का लिवरेज और टेक्नोलॉजी का लिवरेज। एक पैसे का लिवरेज, अगर तू सिर्फ सैलरी कमाए और पैसे को बैंक में रखेगा तो पैसे धीरे धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन अगर तू इन्वेस्टिंग सीखेगा और अपने पैसों को सही जगह लगाएगा, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, तो तेरा पैसा खुद तेरे लिए काम करेगा और बढ़ता जाएगा। 2 लोगों का लिवरेज, अगर तू अकेले मेहनत करेगा तो तेरा समय और एनर्जी लिमिटेड होगी, लेकिन अगर तू एक टीम बनाएगा और दूसरों से काम करवाएगा तो तेरी प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों बढ़ जाएंगी। यही कारण है कि बिजनेसमैन हमेशा अमीर होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ खुद काम नहीं करते बल्कि कई लोगों से काम करवाते हैं। 3, टेक्नोलॉजी का लिवरेज। दुनिया डिजिटल हो चुकी है। अगर तू ऐसा बिजनेस बनाएगा जो ऑटोमेटिक चले, जैसे ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो तेरी इनकम बिना मेहनत किए भी बढ़ती रहेगी। समीर ने रवि को समझाया कि उसने इन तीनों लेवरेज का इस्तेमाल किया। पहले उसने इन्वेस्टिंग शुरू की,
फिर एक ऑनलाइन बिजनेस बनाया और धीरे धीरे एक टीम बनाई जो उसके लिए काम करती थी। अब उसकी इनकम बढ़ती जा रही थी, भले ही वह काम करे या न करे। रवि को अब समझ आ गया था कि अगर उसे अमीर बनना है तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। उसे पैसों, लोगों और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी इनकम को स्केल करना होगा। उसने भी डिजिटल स्किल्स सीखनी शुरू की, अपनी कमाई को सही जगह लगाना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी इनकम को ऑटोमेट करना शुरू किया। कुछ ही सालों में वह भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ चुका था। अगर ज्यादा कमाना है तो अकेले मत दौड़ो, पैसों, लोगों और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी इनकम को तेजी से बढ़ाओ। यही अमीर बनने का असली फार्मूला है। चैप्टर 7, आर्थिक आजादी का राज। अर्जुन और राहुल की लाइफ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अर्जुन फाइनेंशियली एक्सप्रेस कैसे मिली? अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, जब तेरे खर्चे तेरी पैसिव इनकम से पूरे होने लगे तो तू फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? अर्जुन ने समझाया, आज तेरी सैलरी से तेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी दिन तूने काम करना बंद कर दिया तो पैसे कहां से आएंगे? यही वजह है कि अमीर लोग पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं, यानी ऐसी इनकम जो बिना काम किए भी आती रहे। राहुल को यह दिलचस्प लगा। उसने पूछा, तो पैसिव इनकम कैसे बनाई जाती है? अर्जुन ने उसे 3 स्टेप्स बताए। 1, कमाई के कई रास्ते बनाओ। अगर तू सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेगा तो आर्थिक आजादी भूल जा। इन्वेस्टिंग, बिजनेस, फ्रीलांसिंग और डिजिटल इनकम सोर्स बनाना शुरू कर दो। पैसों से पैसा बनाना सीखो। कंपाउंडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का सही उपयोग कर। पैसा बैंक में रखने से नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसे सही जगह लगाने से बढ़ेगा। 3, पैसिव इनकम सेटअप करो। ऐसी चीजें बनाओ जो बिना मेहनत के पैसे कमाएं, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टॉक से डिविडेंड इनकम या कोई ऐसा बिजनेस जो तेरे बिना भी चले। राहुल ने अब अपनी सोच बदल ली थी। उसने इन्वेस्ट, डिजिटल बिजनेस और ऑटोमेटेड इनकम सोर्स पर काम करना शुरू किया। कुछ ही सालों में वह भी अर्जुन की तरह आर्थिक रूप से आजाद हो चुका था। अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, पैसा खुद उसके लिए काम कर रहा था। आर्थिक आजादी कोई सपना नहीं, यह एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का नतीजा है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो कोई भी इंसान पैसों की चिंता से आजाद हो सकता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, इन्वेस्टिंग को समझना होगा, पैसिव इनकम सेट करनी होगी और पैसों, लोगों और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना होगा। अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि समझदारी से काम करते हैं। अगर आप भी इस सीक्रेट को समझ लेंगे तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट लेसन, संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार का क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके माध्यम से हम हजारों अलग अलग दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जरूरत से ज्यादा सेवा करने की आदत होती है। मतलब हम ज्यादातर अपने लिए ही काम करते हैं। लेकिन एक सफल इंसान बनने के लिए आपको अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सफल होने के लिए आपको ऐसी सोच को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए जो आपको दूसरों के मूल्यों की कद्र करना नहीं सिखाती, और ऐसे मूल्य बनाएं जिससे आप दूसरों को महत्व दे सके। मतलब आगे बढ़ने के लिए लोगों की मदद करना जरूरी है। जब आप लोगों की मदद करके आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सेवा में सुधार करके अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों में सुधार कर सकते हैं। आपकी सेवा करने का तरीका आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अपनी भाषा को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाना। किसी भाषा को बोलने में वास्तव में प्रभावी होने के लिए आपको उसी भाषा में सोचना होगा। तो उस भाषा में सोचना शुरू करें जिस भाषा को आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इस प्रकार आप जिस भाषा के बारे में सोचते हैं, इसके प्रयोग से हम अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, और इसी तरह दूसरे लोगों की मदद करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस किताब से हमने सफलता प्राप्त करने के 8 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना,
रास्ते में आने वाली इन बाधाओं का सामना करने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और जब आप इसे चुनौती मानते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। फिर आप और अधिक उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार यह लचीलापन और संयम ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि संयम रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए और अधिक मजबूत हो रहे हैं। जब आप इन बाधाओं को पार करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपकी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचाती है। इस प्रकार जब भी कोई रुकावट आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें और उसका सामना करें। आपके अंदर वह ताकत है जो हर रुकावट को पार कर सकती है, और यही ताकत आपको आपकी सफलता तक पहुंचाती है। आपको यह समझना भी जरूरी है कि रुकावटें आपकी यात्रा का हिस्सा है। जब आप इनसे पार जाएंगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के और भी करीब होंगे। यह आपको समझना होगा। अगर आप यह समझ लिए तो फिर आपको सफलता अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। रूल्स नंबर 7 है सफलता के बाद का सफर। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो यह आपके एक नए सफर की शुरुआत होती है। तब आपको यह समझना होगा कि यह अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। सफलता का स्वाद जितना मीठा होता है उतना ही वह चुनौतीपूर्ण भी होता है। यह सिर्फ एक क्षण की खुशी नहीं होती, बल्कि यह आपकी मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम होता है। लेकिन इस सफलता के बाद आपको यह समझने की जरूरत होती है कि आपको और अधिक सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने जिस सफलता को पाया है उसे मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप संतुष्ट न हो जाएं। सफल होने के बाद भी हमें अपने अगले कदम की योजना बनानी चाहिए। यह सोचे कि आप और क्या हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी क्षमता को और विकसित कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए हासिल करना नहीं होता, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करना है। जब आप खुद को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं तो यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। सफलता तब तक अधूरी रहती है जब तक आप अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। अब जब आपने सफलता हासिल कर ली है तो यही समय है जब आपको नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। सफलता के बाद आपके लिए और भी अधिक अवसर आते हैं। जो अवसर पहले आपके लिए उपलब्ध नहीं थे, वह अब आपके सामने होते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप इन नए अवसरों को किस प्रकार अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। इस सफल के बाद आपको यह भी याद रखना होगा कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहना और आभार महसूस करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सफलता को आभार के साथ स्वीकार करना आपके जीवन में संतुलन बनाए रखता है और आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। सफलता के बाद की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जहां आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं। यह यात्रा तभी सफल होती है जब आप हर कदम पर खुद को सुधारते जाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते जाते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हमने बहुत कुछ सीखा है जिसे अपनाकर हम 2025 में अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।